लाइए मैं पकड़ लेती हूँ। शुक्रिया। नायला साहिबा, घर की हालत देखकर बुरा मत मानिएगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमाना का मालूम नहीं कौन सा किस्सा है। ये जो आप शॉपिंग बैग्स देख रही है ना, ये सब आपके दिए हुए हर जाने के पैसों से खरीदा गया है। ये जूते देख रही है, बिल्कुल नए हैं, मालूम नहीं कितने के होंगे। बज़ाहिर तो देखो बहुत भोली और मासूम लगती थी, मगर देखो किस तरह धोखा दे गई। किसी जाहिरी चमक पर मत जाइएगा नाला साहिबा, इंसान का बातिन देखना चाहिए। मसलन मेरी बेटी नाज़ली को देख लीजिए। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी सगी बेटी है, जैसी वो अंदर से वैसी बाहर से। फरिश्ता है वो, फरिश्ता। जानती हूँ फातिमा साहिबा, औजान की रेस्टोरेंट के लिए उसने काफी मदद की। चलती हूँ, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाज़ली, बेटी फिलहाल भूल जाओ वेनिस को। अब तबीयत बेहतर है? कहो तो खाने के लिए कुछ मंगवा देता हूँ। जरूरत नहीं है, तनाव की वजह से चक्कर आ गए। उमर, बात तो करो प्लीज। क्या बात करूं मैं तुमसे आयजा, क्या बात करूं मैं? तुम इतने अरसे से मेहमद के घर में रह रही हो और ये बात मुझे आज पता चल रही है। बताने वाली थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। वैसे भी जो रेंट बनता था मैंने दे दिया, मुफ्त में नहीं रह रही थी। अजीब बात कर रही हो यार, यहाँ बात किराए पर रहने की नहीं है। बात यह है कि उस आदमी को मौका देना गलत है। वो हमारी कमजोरी ढूंढता रहता है ताकि हम पर हमला कर सके। गलती हो गई थी। माफ करना ऐसा, थोड़ा परेशान था, सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। क्या कल कुछ हुआ था? जब तुमने मिलने से मना किया अंदाजा हो गया था। हाँ हुआ था, काफी नाखुशगवार। क्या हुआ था? उमर, खुदा के लिए बताओ, डराओ मत मुझे। मेरी जजी, उन्होंने मुझे तुम्हें प्रपोज करता देख लिया। मगर कैसे? मालूम नहीं, सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उन्होंने उसकी वीडियो भी बना ली है। वीडियो बना ली है? ऐसा क्यों किया उन्होंने? हाँ, तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए ना? हाँ हो सकता है। तुम्हें भी दिखाई उन्होंने? मुझे नहीं दिखाई, जाकर अम्मी को दिखाई है। क्या? हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मसला क्या है? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हटो यहाँ। ओजान, क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, बस करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्चों की तरह लड़ रहे हो। प्लीज ओजान, बस करो। जुमाना ठीक है, ठीक है, ये सही कह रही है। निकल जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथों से कुछ हो जाएगा। इतनी हिम्मत के मेरे इलाके में आके मुझे आशिर धमका रही। प्लीज। चले जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? दफा हो जाओ। आशिर बस करो, खुदा और के आइंदा लिए। यहाँ नजर मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। आशिर बस करो प्लीज। ओजान मुझे तंग नहीं करा, समझ गए ना? तुम चुप रहो जुमाना, इसका साथ मत दो। तुम यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो अभी तक? जाओ, अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का, निकलो यहाँ से वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अभी बताता हूँ कि बिगड़ा हुआ लड़का कहते किसे है। क्यों बिगड़े हुए नहीं? तुम झूठ कह रहे हो क्या? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम अमीरजादों को। ओजान रुको, आशिर नहीं, खुदा के लिए नहीं करो प्लीज, नहीं, रुक जाओ। बात सुनो मेरी, जुमाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर दोबारा इसके करीब आए तो छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा तुम्हारी, याद रखना। तुम होते कौन जुमाना को मुझसे दूर करने वाले?
निकल जाओ यहाँ से। उजान प्लीज खुदा के लिए हाँ रुक मैं जाओ। जाऊंगा यहाँ से, लेकिन जुमाना साथ जाएगी। आशिर मैं नहीं जाना चाहती। तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, ऐसे कहो जाए यहाँ से। आशिर मैं वाकई नहीं जाना वो चाहती। कह रही है नहीं जाना चाहती, सुनाई नहीं देता क्या? जुमाना तुम चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ आ जाओ। हाथ मत लगाना इसे। जाओ जाओ यहाँ से। उजान रुक जाओ प्लीज। जवाब, मैंने कहा निकलो यहाँ से। आशिर नहीं, प्लीज प्लीज नहीं करो, प्लीज बस करो, बस निधन मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, साथ चल रही हूँ ना तुम्हारी, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो आशिर। जुबाना तुम कहीं नहीं जा रही। उजान मैं जाना चाहती हूँ। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। छोड़ो अरे मुझे, बस मैं करो तुम्हें याद आशिर, चलो रखना। यहाँ से चलो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। तो फिर आ जाना, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाना। देखते हैं कौन हिसाब लेता है। जल्दी देखोगे तुम, इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। उजान तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज रुक जाओ। इस लड़की को दुआ दो, इसकी वजह से छोड़ दिया, वरना आज तुम्हें जान से मार देता। मगर हर दफा किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। हिसाब तो दोगे तुम, दोगे मैं आ गई ना आशिर, अब चलो यहाँ से। जान से मार दूंगा। क्या मतलब है? तुम्हारी अम्मी को सब पता चल गया है? हाँ बिल्कुल यार, उन्होंने हमारी प्रपोज करने वाली वीडियो अम्मी को दिखा दी है। उन्होंने मुझसे बात नहीं की, तुम्हारी अम्मी के पास क्यों चली गई? ताकि किसी भी तरह मेहमत और मेरा टकराव ना हो, और वो जानती है मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। अब वो अम्मी को इस्तेमाल कर रही है, हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। क्या मेहमत जानता है? उनका कहना है कि नहीं, मगर मैं जानता हूं उसे पता होगा। अगर उसे पता है और फिर भी वो मेरे दरवाजे पर आता है तो मतलब दोनों मिलकर चाल चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे किसी भी तरह इस बारे में बाबा से बात करनी होगी, मगर समझ नहीं आ रहा कि कैसे। अगर उन्होंने बता दिया तो? नहीं बता सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। उनके पास बस एक यही हथियार है, और अगर इस वजह से मेरे बाबा को कुछ भी होता है तो उनके लिए हालात और खराब हो जाएंगे। बताओ अब हम क्या करेंगे उमर? सब कुछ इतना ज्यादा उलझ गया है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ठीक है, बस रिलैक्स हो जाओ, मैं संभाल लूंगा ना। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? उसके ठिकाने का पता चल गया है, उसके घर जाके उसे सबक सिखाऊंगा मैं। ऐसी हालत करूंगा उसकी कि याद रखेगा वो। आशिर बस करो, बस बहुत हो गया, बिल्कुल चुप। देखो मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी हिफाजत करो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। अब तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, बस करो तुम। और वैसे भी उजान मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब बात आगे बढ़ चुकी है जुमाना, मुक्के का हिसाब तो देना ही पड़ेगा उसे। ऐसा कैसे हो सकता है भला कि मुझे मारकर वो शहर में आराम से घूमता फिरे? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे छोड़ दिया, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। अब जब सामने आएगा तो अपने पैरों पर घर नहीं जाएगा, वो हाल करूंगा जो कभी नहीं सोचा होगा उसने। तुम देखती जाओ बस। जवाब दो मुझे, तुम दोनों आखिर इस कमरे में अकेले क्या कर रहे हो? अम्मी देखें, आयजा यहाँ मेरे साथ काम करती है, तो इसलिए एहतियात से बात करें। अगर मैं एहतियात न करूं तो क्या होगा बेटा? अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना होगा। तुम्हारे बाबा की जिंदगी का सवाल है बेटा। तुम्हारे बाबा सुबह सब कुछ जान जाते, तुम बाल बाल बचे। अगर उन्हें आयजा के साथ तुम्हारे ताल्लुक अब मालूम हो जाता तो क्या होता? अम्मी जान, बाबा को कभी न कभी ये बात पता चलनी ही है। देखें, मैं भी नहीं चाहता कि कोई मसला खड़ा हो, मगर ये बात उन्हें मुझसे सुननी चाहिए। हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अम्मी, उनके पास वो वीडियो है जिसमें मैंने आयजा को शादी के लिए पेशकश की है। बाबा तक उस वीडियो के पहुंचने से पहले मेरा उनसे बात करना जरूरी है। ऐसा कभी कुछ नहीं होगा उमर, तुम्हारे बाबा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आयजा बेटी, तुम खुद पर काबू रखो, ये रिश्ता नामुमकिन है। इसका तो दिमागी काम नहीं कर रहा, मगर तुम्हें क्या हो गया है बेटी? तुमने ऐसा कैसे कर लिया?
उमर और मेहमद आपस में भाई हैं। तुम उनके बीच आ गई, हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया तुमने। नायला आंटी, मैं क्या तुम? 3 दिन पहले शादी की बातें हो रही थी और आज ये हाल है हमारा। अम्मी जरा आराम से बात करें, रिलैक्स हो जाइए। यहाँ आयजा की कोई गलती नहीं है। गलती तो है, ये भी कसूरवार है और तुम भी। आज खालदा मुझे जोड़ा दिखाने ले गई थी, कहने लगी आयजा की शादी का जोड़ा है। फिर जानते हो क्या कहा उसने? तुम्हारे बेटे ने इस जोड़े पर दाग लगा दिया है। उमर बेटा, तुमने सिर्फ शादी के जोड़े को नहीं, पूरे खानदान को दागदार किया। अम्मी, आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं मुझसे? क्या मतलब कि मैं वेनिस को भूल जाऊं? देखा नहीं था मैं सुबह सवेरे कितना मुस्कुराते हुए उठी थी, वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में लाइन में लगी और आपने मुझे वहां से भी निकाल दिया। यही तो मेरा ख्वाब था अम्मी, कि मैं और औजान साथ में वेनिस जाएं, छुट्टियां गुजारने। बस मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ अम्मी। बेटी, यहाँ नायला साहिबा आई थी। उन्हें ये लग रहा है कि जुमाना और औजान वेनिस जा रहे हैं। बोली हर हाल में उन्हें रोको, और फिर जुमाना के बारे में इतनी बातें कही, लालची है, दौलत की भूखी है, मेरा बेटा इस्तेमाल करिए वगैरह वगैरह। ठीक है, वो जुमाना के बारे में जो दिल चाहे सोचती रहे, लेकिन मैं तो औजान के साथ जाना चाहती हूँ ना। यहाँ कोई दिमाग भी है या नहीं? क्या करी है आप अम्मी? चोट लग जाएगी मुझे। दिमाग खाली हो तो चोट भी लग सकती है। ना लायक लड़की। कल को नायला साहब को पता चला कि तुम औजान के साथ वेनिस गई हो तो वो तुम्हें लालची समझेंगी, वो तुम्हें मौका परस्त कहेंगी। इसलिए बेहतर है कि तुम औजान को फिलहाल भूल जाओ, समझी? समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यानी आप कह रही हैं कि मैं औजान के साथ अब वेनिस नहीं जा सकती? अभी वेनिस की रट लगाए रखी है। बेटी, समंदर पड़ा है सामने और तुम नाले में तैरना चाहती हो। किस्मत अच्छी हो तो दुनिया की सैर कर लोगी। दुनिया की सैर? हाँ, शायद औजान से शादी के बाद हनीमून पर दुनिया की सैर करो। अगर तुम यूं ही वेनिस करती रहोगी तो औजान से शादी नहीं कर पाओगी। उफ अम्मी यार, जा रही हूँ यहाँ से। ठहरो लड़की। क्या? मेरी बात सुनो। तुम्हें किला अंदर से फतह करना होगा। पहले तुम्हें उसकी माँ का दिल जीतना होगा, फिर देखना वो खुद तुम्हारी औजान से शादी करवा देगी। उसके बाद तुम चाहे वेनिस जाओ या फिर पोर्टोफोनियो रवाना हो, तुम्हारी मर्जी होगी। फोनियो नहीं, पोर्टोफिनो। हाँ, जो भी है, आखिर में फिनो ही है ना। बस अभी वेनिस को भूल जाओ। हाँ, भूल जाऊंगी। वैसे भी अगर मेरी किस्मत में जरा सी खुशनसीबी होती तो ये हाल ना होता। बढ़िया है, अगर मेरी किस्मत में खुशनसीबी होती तो ये हाल ना होता। दिमाग इस्तेमाल नहीं करती। अम्मी के लिए ये सब? जी हाँ। लाओ मैं ले जाता हूँ। हमीद साहब, मलाहत साहिबा तो बस जुमाना जुमाना का ही नाम लिए जा रही हैं। अब हम क्या करेंगे? किसी तरह हमें उन्हें समझाना होगा, और क्या करेंगे? बस अल्लाह आसानी करे। हाँ, अम्मी अब बिस्तर से तो उठ जाना चाहिए आपको। जब तक जुमाना वापस नहीं आएगी मैं नहीं उठूंगी। अम्मी आपको बताना था, वो अपने गांव गई है। एक जनाजा था, चंद दिन वहां रहेगी फिर आ जाएगी। लेकिन बहुत दिन हो गए, लगता है अभी तक मैयत दफन नहीं की। सड़ जाएगी मैयत ऐसे। हाँ, पता नहीं क्या मामला है। चले दवा खा लीजिए। ये क्या है हाथ में? तुम लोग आए नहीं तो मैं तो परेशान हो गया। क्या देख रही थी तुम? कोई डरावनी फिल्म? नायला, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हो क्यों है? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ हमीद। खालदा भाभी शादी की जगह दिखा रही थी, पसंद नहीं आई, इसीलिए मूड खराब है। ये कहाँ से मिली आपको? मैं जुमाना को ढूंढते हुए तुम्हारे कमरे में चली गई थी, फर्श पे पड़ी थी। वैसे बेटा क्या है ये? उसने मुझे बताया था कि ये शादी हॉल की वीडियो है।
हाय, कोई शादी देखने ले चलो ना, जरा नाच गाना हो तो मजा आ जाए हमें। ठुमके बुमके। अम्मी, खुदा का नाम ले, इस उम्र में भी ऐसी बातें। अरे क्या हो गया है मेरी उम्र को हमीद? नाचने से शायद वजन कम हो जाए। ये दवा खा लें अपनी। अम्मी जान, देखिए आयजा की इसमें कोई गलती नहीं है। मेहमत ने बाबा की जान के बदले इसे ब्लैकमेल किया था। आयजा और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अम्मी क्यों नहीं समझ रही? मैं समझती हूँ बेटा, अच्छी तरह समझती हूँ, मगर जो तुम कर रहे हो क्या वो दुरुस्त है? आयजा तुम बताओ, क्या ये दुरुस्त है? पहले मेहमत और अब मेरा बेटा, क्या ये सही है? तो फिर क्या सही है अम्मी? आयजा को उससे शादी करने पर मजबूर करना। देखिए सही बात क्या है मैं बताता हूँ। आयजा पर होने वाले जुल्म सितम को रोकना, ये सही बात है। धमकी और ब्लैकमेल के सामने सर ना झुकाना, यानी अपनी मोहब्बत के लिए मुकाबला करना। बेटा अगर तुम्हारी ये सही बातें तुम्हारे बाबा की जान ले गई तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हारी जिद की वजह से हमारा सारा खानदान तबाह हो जाएगा। एक तरफ आयजा और दूसरी तरफ तुम्हारे बाबा की जिंदगी। और ये बात मत भूलना कि हमीद सिर्फ मेरा शौहर, ये तुम्हारे बाबा नहीं, ओजान और जोया के भी बाबा हैं। अब जल्दी से ये खुदगर्जी छोड़ो और फौरन से इस रिश्ते को खत्म करो। अम्मी! अच्छा है, लैपटॉप खुला हुआ है। हाँ बेटी, इसे लगा दो जरा। चलो जोया। जोया, तुम इसे लगाकर फिर बेखबर हो गई हो। क्या हुआ बाबा? कितनी बार मैंने कहा तुमसे घर में हेडफोन मत लगाया करो। जब मैं ये नहीं पहनती तो आप लोग आकर म्यूजिक बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है ये घर नहीं कोई जेल है। बस बहुत हो गया, छोड़ दो ये सब। ये लगाओ जरा, देखें इसमें क्या है। क्या है ये? नायला तो शादी हॉल की वीडियो कह रही थी। खालदा और तुम्हारी अम्मी देख रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक तुम्हारी अम्मी का रंग ही उड़ गया। मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर शादी की वीडियो में ऐसा क्या हो सकता है, देखते मिलकर। चलो लगाओ इसे। बाबा आप अपने लिए एक नया टैबलेट क्यों नहीं खरीद लेते? वैसे तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा? तुम सिखा दोगी ना मुझे? ये भी कोई सवाल हुआ बाबा? आप बस अपना क्रेडिट कार्ड दे दें, बाकी सब कुछ मैं सिखा दूंगी। वाह, अपने बाबा की जेब से चोरी करो और कहो कि तोहफा है। कभी बाबा के लिए पैसे जमा किए? ये क्या कह रहे हैं बाबा? चोरी का लफ्ज तो पुराना हो गया। आज के दौर में इसे शेयरिंग कहते हैं। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें शेयरिंग किसे कहते हैं। हाँ, चलो जल्दी से लगाओ। हाँ देखें क्या है इसमें। खुली नहीं क्या अब तक? रुके अभी खोलती हूँ। खुल जा, जल्दी खुल जा। जी फरमाइए। हाँ आखिर अम्मी जान इस हकीकत को क्यों नहीं देख पा रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, मानता हूं ये मुश्किल सूरत हाल है, मगर आयजा, क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे तू रो क्यों रही हो? प्लीज मेरी जान। आयजा बात सुनो, चुप हो जाओ प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, जब अम्मी समझ जाएंगी कि हमारे दरमियान का रिश्ता कितना पाक और खास है तो वो तुम्हें कबूल कर लेंगी, अपना लेंगी मेरी जान। और हम भी इन मुश्किलों से गुजरकर अपने रिश्ते की कदर बेहतर समझ पाएंगे। उमर, जिस मुश्किल की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारा खानदान है, तुम्हारी अम्मी है, और ये सब कैसे मुमकिन है? मैं अपने प्यार के लिए तुम्हें तुम्हारी फैमिली से अलग नहीं कर सकती हूँ उमर। अगर शादी के बाद कोई मुझे बुरा भला कहे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी से और खानदान से जुदा करने का नहीं सोच सकती। मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुमने नहीं सुना? वो सब खत्म कर चुकी है उमर। हम खुद को उनके सामने कैसे मनवाएं? खुद को कैसे माफ करवाएंगे? ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें नजर नहीं आता क्या?
वो आदमी बिना सोचे समझे तुम्हारे दरवाजे पर आता है, और दूसरी तरफ आंटी मेरी अम्मी को बहका रही है। उनका मकसद यही है कि हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दें। प्लीज, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, यकीन करो। क्या हुआ? वीडियोस देखी तुमने? नहीं बाबा, इसमें कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? दिखाओ जरा मुझे। कुछ नहीं है बाबा, मैंने देख आओ लिया इसे दो जरा देखो मैं। हाँ। हाँ, वाकई इस जगह तो बहुत अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जोया, जरा लाउंज से मेरा चश्मा ले आओ। छोड़ देना बाबा, ये जगह बहुत बेकार है, हम इसे अपने बाग में भी कर सकते हैं। क्या वाकई इसमें शादी की वीडियोस ही है ना जोया? इसमें और क्या हो सकता है बाबा? चले अब चले, मैंने ब्रेक ली हुई थी, अभी पढ़ाई का वक्त है। अच्छा वाकई? चले बाबा। मेहनत करती रहो, शाबाश शाबाश। हाँ, जोया, आजकल में तुम्हारे अपने भाई उमर से कोई बात हुई है जैसे बहन भाई करते हैं आपस में? नहीं, क्यों, क्या कोई बात करनी थी? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेहमत और आयशा की शादी के हवाले से। नहीं, मतलब हम क्यों करेंगे, हमारा क्या ताल्लुक है। उमर और मेहमत के दरमियान इन दिनों कुछ कशीदगी है, उमर ने उसे डांटा भी था। समझ में नहीं आता, कुछ मामला जरूर है इन दोनों के बीच में, शायद काम से मुताल्लिक। बाबा, यकीनन काम ही का मसला है, और क्या हो सकता है। आप फिक्र मत करें भाई, सब संभाल लेंगे ना। मैं जानता हूँ इसका हल कैसे निकालना है, देखते हैं। भाई, ये आपने क्या किया? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अपने बच्चों की हिफाजत करना मुश्किल काम है सफिया। हाँ, ये सही कह रही हैं। ओजान को देखा तुमने? नहीं, वो अब तक नहीं आया है। क्या कुछ हुआ है नायला साहबा? यानी समझ नहीं आता किस पर गुस्सा करूं, किससे निपटूं और किसे काबू करूं। नायला साहिबा, हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। कसम से कहती हूँ सफिया, तुम्हारा कसूर नहीं, मगर वो जुमाना इस बार अपनी हद पार कर गई है। लेकिन वो तो नौकरी छोड़ चुकी है, अब क्या कर दिया उसने? नौकरी छोड़ने के साथ उसने मेरे बेटे के दिमाग में वीनस जाने का ख्याल डाल दिया। क्या? हाँ, यानी औजान सब कुछ छोड़ छाड़ के जुमाना के साथ वीनस जाने पर तुला हुआ है। नहीं नायला साहिबा, जुमाना ऐसा नहीं कर सकती। कर चुकी है सफिया, कर चुकी है। पता नहीं उसने मेरे बेटे को कैसे राजी किया, मगर सच मानो उस लड़की से डरना चाहिए। आप गलत समझ रही हैं उसे। वो लड़की बहुत ही मासूम है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम बहुत सादा हो सफिया, बिल्कुल सादा सफिया, सबको अपने जैसा समझती हो। मेरा सर दर्द से फटने वाला है, मैं जाकर लेटती हूँ। जुमाना ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है कि ये नाज़ली और फातिमा की चाल होगी। मेरा फोन कहाँ है? अभी कॉल करती हूँ। यहाँ भी काम नहीं हुआ, अब मैं क्या करूंगी? हेलो सफिया आपा। जुमाना, जो मैंने सुना क्या वो सच है? क्या सुना है आपने? क्या तुम औसान के साथ वेनिस जा रही हो? क्या? मैं वेनिस जा रही हूँ? मैं और औसान?
अब मैं तुम सबका मसला हल कर दूंगा।